नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें ऐसा लगता है कि हमने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और ये शिकायत हम में से सभी की रहती है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम औरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उनके करने की बारी आती है तो वो हमारे लिए नहीं करते हैं। तो इस बारे में मैं आज फर्दर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, एंड उसके लिए इंटरनेट भी यूज हो रहा है और आपका फ़ोन भी यूज हो रहा है। सो क्या इन फ़ोन बनाने वाले ने या इंटरनेट बनाने वाले ने आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया है? मेरा मानना है कि उन्होंने किया है, तभी आप ये चीज यूज कर पा रहे हो। और अगर आप देखोगे तो फोन डेवलप जो हुआ है या इंटरनेट जो डेवलप हुआ है, ये किसी एक इंसान ने नहीं किया है। हजारों बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों ने मिलके इसको डेवलप किया है। आज जिस सिचुएशन में हमारा इंटरनेट है और जिस सिचुएशन में हमारे मोबाइल फोन्स हैं, उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए जहां पे आज हम हैं, जिन सुविधाओं को हम यूज कर रहे हैं, उसको पहुंचने के लिए बहुत सारी जनरेशन्स लगी हैं, बहुत सारी पीढ़ियां ने काम किया है हमारे लिए, तब हम उन सुविधाओं का यूज कर पा रहे हो। फोन और इंटरनेट की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो किसी ने सोचा होगा, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, फिर हमारे की प्रेस वाले मोबाइल फोन आए, फिर स्मार्टफोन आए, और उसके बाद तो यू कैन सी कि क्या परफॉर्मेंस होती है। आज से 10 साल पहले इतनी रैम हमारे कंप्यूटर में नहीं होती थी जितनी रैम हमारे आज की डेट में मोबाइल में होती है। हम एक जगह पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। वो इसलिए पॉसिबल हुआ है, जो मेरा मानना है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने हमारे लिए कुछ किया है, तब जाके हम ये यूज कर पा रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। आज मैं सुबह ऑफिस आया घर से, और गाड़ी से मैंने ट्रेवल किया। सो इस गाड़ी को बनाने में कितनी जनरेशन्स लगी हैं, कितनी पीढ़ियां लगी हैं। जिस इंसान ने पहिए का आविष्कार किया था, क्या उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है? अगर वो पहिए का आविष्कार नहीं करता तो क्या आज मैं गाड़ी चला पाता? आज मैं 10 किलोमीटर चल के आया हूं गाड़ी से। सो क्या वो पॉसिबल होता? जिसने पहिया बनाया है, उसके बाद जिसने पहले मैनुअल गाड़ी बनाई थी, उसके बाद आज की डेट में जो गाड़ियों की परफॉर्मेंस है, गाड़ियों की जो सिक्योरिटी है, जो भी आज की डेट में गाड़ियों की सिचुएशन है, तो कम से कम काफी करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। बहुत सारी पीढ़ियां लगी हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेरा मानना है कि हर उस इंसान ने, जिसने भी गाड़ी बनाने में कंट्रीब्यूट किया है, मेरे लिए भी उसने कुछ ना कुछ किया है। जिन लोगों ने रोड बनाया है, जिस गवर्नमेंट ने उसका बजट अप्रूव किया है, जिन टैक्स पेयर्स ने वो टैक्स पे किया है, जिन लोगों ने मिलके वो रोड बनाया है, जिस इंसान ने बुलडोजर बनाया है, हर उस इंसान ने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है, तभी आज मैं इन चीजों को यूज कर पा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि इन चीजों के लिए तो हमने पैसा खर्च किया है, हमने पैसे दिया है, तब हम उन चीजों को यूज कर पा रहे हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जिसने पैसे का
इन्वेंशन किया, पैसे के बारे में सोचा कि हम एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि हम एक्सचेंज कर सकें, हम ट्रांजैक्शन कर सकें, उसने कितना हमारे लिए किया है। जब पैसा नहीं था तो ट्रांजैक्शंस कितनी डिफिकल्ट होती होंगी। मेरे पास एक गाय है और मुझे एक घर चाहिए। सो क्या ये पॉसिबल था कि मैं अपनी गाय को किसी को दे के घर खरीद लूं? कितना डिफिकल्ट होता होगा बिना पैसे के वो ट्रांजैक्शंस करना। लेकिन आज की डेट में जिसने भी पैसे के बारे में सोचा, और जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, इसको मैनेज करती हैं, वो सब हमारे लिए कर रही हैं, तभी हमारी लाइफ इतनी इजी है। उसके साथ साथ हमने पैसा कमाना सीखा है, वो हमको सिखाया है कितना किसने है? क्या उसमें लाखों लोग इन्वॉल्व नहीं है? हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा समाज, इनफैक्ट वो धोखेबाज लोग जिन्होंने हमको चीट किया, उन्होंने भी हमको कुछ ना कुछ सिखाया है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ हमारे लिए किया है, तब आज की डेट में हम वो हैं जो आज हम हैं। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ। सॉफ्टवेयर का जिसने आविष्कार किया, कंप्यूटर का जिसने आविष्कार किया, कंप्यूटर को जो भारत लेके आया, वो इंडस्ट्री, वो इंसान, वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री सेटअप की इंडिया में, उन सब लोगों ने मेरे लिए किया है, तब मैं आज ये कंपनी चला पा रहा हूँ। आप एक बार सोचिए कि कितने लोगों ने आपके लिए किया है। मेरे हिसाब से आप हिसाब नहीं लगा पाओगे। हम जो ये कपड़ा पहन रहे हैं, हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, जब घर नहीं होते थे, किसी ने सोचा होगा कि इस तरह से घर भी बनाए जा सकते हैं, और पूरा एक इवैल्यूएशन हुआ है, एक पूरी प्रोग्रेस हुई है, पूरा एक किसी ने सोचा कि ऐसा कुछ हम बनाए, और आज की डेट में जिस तरह से घर बनते हैं, सो करोड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों ने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है, और उन्हीं लोगों ने नहीं, जो आज हैं, जो हमसे पहले जा चुके हैं, उन लोगों ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक बार सोचना जरूर। एंड लास्ट में हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने सभी के लिए किया लेकिन सबने हमारे लिए नहीं किया, या उतना नहीं किया जितना हमने किया? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।